नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। सो आज देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेके, पर उससे पहले देखते हैं आपके कनेक्शन में क्या एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में। एम्परर, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कोई तो है जो यू you नो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है यहाँ पे। जैसा मैं चाहूँ, जिस तरह से मैं चाहूँ वैसे ही चीजें हो जो मेरे लिए ठीक है। जैसे ये शतरंज का मोहरा मेरे ही हाथ में रहेगा, मैं ही डिसाइड करूंगा कि, और ये मेरे ख्याल से मैस्कुलिन एनर्जी है। अ, देखिए, ये पर्सन अपने इमोशंस जो भी हैं आपके वो शो नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल में रहना पसंद कर रहे हैं इस समय या रहते हैं। ये कनेक्शन कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं है, एक साइकिल कंप्लीट हुई है, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, या फिर ये आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है। आपकी एनर्जी स्टेबल है, केयरिंग है, ग्राउंडेड है आप, और ये फेमिनिन एनर्जी है। दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन बिल्कुल साथ में निकल के आए हैं। तो जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस समय उसको लग रहा है कि मुझे अपनी वैल्यू पता है, और इसलिए आप एक एंजाइटी वाली या स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी में नहीं है। तो कनेक्शन स्लो है, स्टैग्नेंट नहीं बोलूंगी मैं इसको। चाहे कुछ चीजें हैं जो यहाँ कंप्लीट हुई हैं, कोई भी जल्दी नहीं कर रहा है लेकिन इग्नोर भी नहीं कर रहा है, दोनों तरफ से ही कहीं ना कहीं, चाहे कोई कंट्रोल में रह के कर रहा हो या कोई सेल्फ वर्थ में अपनी वैल्यू में रह के कर रहा हो, बट कनेक्शन अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है। चलिए देखते हैं आपको क्या लगता है, मेरे व्यूअर्स को क्या लगता है कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, फील करते हैं रात को जब भी वो देख रहे हैं। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको लगता है कनेक्शन तो उनके लिए भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन उनके लिए मैटर नहीं करता है। जिस तरह से उनका दिल आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे एक सोल दूसरे सोल के साथ होके जो संगीत बनाता है, वो तो बनता है यहाँ पे। आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है ये जेन्युइनली आपके लिए फीलिंग्स होल्ड करते हैं। जैसे कनेक्शन दोनों तरफ से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इमोशन सिर्फ आपके अंदर ही है। कनेक्शन स्टेबल हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होल्ड करता है, कमिटमेंट हो सकती है यहाँ पे, ऐसा आपको फील होता है यहाँ पे। अम, लेकिन साथ में आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट है, जैसे फील करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं करते। तो और पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये है जहाँ पे आपको लगता है कि ये पर्सन आपके इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड है, आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट डालने को तैयार नहीं है। सो देखिए, आपको लगता है कि ये पर्सन कनेक्टेड फील करते हैं, इनको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, जो भी आप कहना चाहें उस टाइप का कनेक्शन फील करते हैं। बट ये एफर्ट डालने को तैयार नहीं है, और ये इमोशनली डिटैच्ड होके बैठे हुए हैं। तो अगर सोचते भी हैं तो बहुत लॉजिकली सोचते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअली आपके पर्सन आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स उनके क्या हैं। सो आपको लगता है कि वो थोड़ा सा इमोशनली डिटैच, शायद आपको भी वो फील करते हैं कि आप भी बहुत इमोशनली डिटैच्ड हैं, बट एक कनेक्शन फिर भी है। अब उनके थॉट्स आपके लिए आज रात को क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी है टावर की। देखिए, आपके बिना कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लॉस, रिग्रेट, वो सब चीजें चल रही हैं। उनको पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अबैंडन फील कराया है या अकेला फील कराया है उन सिचुएशंस में जहाँ पे इनको आपके साथ खड़ा होना चाहिए था। थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, जैसे इमोशनल डिस्टेंस या डिस्कनेक्ट का एहसास हो रहा है, जो शायद अभी तक ना हुआ हो। मिस कर रहे हैं आपको। फिर ये फील किया जा रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। और टावर है जहाँ पे अचानक से रियलाइजेशन होता है,
कि ये कनेक्शन इतना सिंपल नहीं है जितना कि वो सोच रहे हैं या सोच रहे थे। तो कुछ अंदर शिफ्ट होता है यहाँ पे। जैसे सडनली समझ आ रहा है कि डिस्टेंस या साइलेंस से चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है। तो हो सकता है बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, डिटैच्ड रहते हो या डिटैच दिखाते हो, स्टेज करते हो अपने आप को, पर अंदर से यू नो लोनलीनेस और एक रियलाइजेशन के ये ऐसे नहीं चल सकता, वो है यहाँ पे। और क्या थॉट्स हैं इनके आज रात को? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, फोर ऑफ wands। देखिए ये तो मिररिंग एनर्जी है। तो आप जैसे कि आप सोचते हैं कि उनको लगता है कि आप आपके साथ जो कनेक्शन आपको लगता है कि वो सोचते हैं वैसा वो सोच रहे हैं। ये आपको एक केयरिंग, स्टेबल, वैल्यूबल इंसान समझते हैं अपनी जिंदगी में। अम, आपके साथ एक कंफर्ट फील होता है, चीजें जैसे सेटल सी फील होती है। क्लियरली कनेक्शन उनके लिए सिर्फ कैजुअल नहीं है। जैसे कि आपको लगता है कि फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चाहे कुछ भी कहें, पर अंदर से जो कनेक्शन फील होता है वो होता है उनको। आपके साथ एक स्टेबिलिटी इमेजिन करते हैं, पीसफुल एनर्जी, टुगेदरनेस, एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स? और क्या इनके दिमाग में चल रहा है आज? सिक्स ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, सेवन ऑफ सोर्ड्स। पुरानी यादें, मेमोरीज, सारी जो भी आप लोगों ने साथ में टाइम गुजारा है, वो सब याद आ रहा है। एक रिकंसिलिएशन की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि हम वापस साथ में आ जाएं। पर यहाँ थोड़ा सा एक अवॉइडेंस वाली एनर्जी भी है जो डीले कर रही है हर चीज को। हो सकता है कि सब कुछ ओपनली बोल नहीं रहे हैं या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से, चाहे ये सिक्स ऑफ कप्स है, पास्ट एनर्जी है, मोमेंट्स, मेमोरी, सब कुछ है, पर वो सब यू नो डीले हो जाता है सेवन ऑफ सॉर्ड्स से। कहीं ना कहीं ये उन मेमोरीज में फंसे हुए हैं, बट फिर ये अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही चीजें बिल्कुल ठीक है। तो सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन जो फील कर रहे हैं उसको अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं कुछ फील नहीं कर रहा हूँ और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोलना है यहाँ पे। तो एक तरफ सब यादें आ रही हैं और दूसरी तरफ उन फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश हो रही है। क्या ये मेरे व्यूअर्स से मेंटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आज? देखिए कोशिश तो हो रही है। हर्मिट और टू ऑफ पेंटिकल्स फ्लिप हुए हैं और ओवरऑल एनर्जी सेवन ऑफ वॉन्ड्स। रेजिस्टेंस डेफिनेटली है, कोशिश कर रहे हैं ना हो, पर फिर भी ये अकेले बैठ के कहीं ना कहीं यू नो अंदर ही अंदर आपके बारे में सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन फुल्ली ओपन होने से रेजिस्ट भी कर रहे हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, अगर ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कनेक्ट होके क्या बताना चाहते हैं आज रात को? एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था पहले और अब किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए ये आपको ये बताना चाहते हैं कि एक तो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई चीजें हैं जो क्लियर करना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे कोई चीजें छुपाई हैं तो उनको सरफेस पे लाना चाहते हैं, जो भी अनसेड था डायरेक्टली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे सिर्फ बात नहीं करनी है, एक नई शुरुआत, एक एक्शन, एक इनिशिएशन की एनर्जी है, जहाँ पे थॉट आ रहा है, एक पैशनेट एनर्जी आपकी तरफ फील करते हैं, उसके बारे में भी बताना चाहते हैं। पर रेजिस्टेंस अभी भी है, अभी भी वो अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ वैसे ही होना चाहिए। अपने गार्ड को पूरी तरह नीचे करने को तैयार नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बेसिकली निकलने को तैयार नहीं है। तो दोनों तरफ से आई थिंक इमोशनल डिस्टेंस लॉजिक की वजह से आ रहा है, क्योंकि शायद आप में से एक इंसान पहले बहुत ज्यादा लॉजिकली हर चीज पे ऑपरेट कर रहा था, इमोशंस को बीच में नहीं आने दे रहा था डिसीजंस के लिए, और अब दूसरे इंसान ने भी अम, शायद आपने ये फील किया, या जो भी, जिसको भी
प्रैक्टिकल वे में डील किया जा रहा था जिसके साथ भी, अब उसने भी प्रैक्टिकल वे में डील करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि मैं मतलब इमोशंस का क्या करूं, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो मतलब रौंदा चला जा रहा है बार बार। सो तो उस इंसान ने भी अब जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना शुरू कर दिया है। दोनों तरफ से इस वजह से इमोशनल डिस्टेंस और लॉजिकल अप्रोच है कहीं ना कहीं, दोनों फील करते हैं लेकिन एक्सप्रेस करने से पहले सोच रहे हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर ये बोल पाते तो कहते कि मैं क्लियरली बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक पैशन फील करता हूँ, लेकिन अपने आप को इतनी आसानी से एक्सप्रेस नहीं करना कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा ईगो भी मेरी बीच में आ रही है, और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ रहा है। सो ये ये दिमाग में चल रहा था कि जहाँ पे दो लोग फील करते हैं पर बोलते नहीं है, वहां कनेक्शन नहीं साइलेंस ही ग्रो करता है। और आपको किसी के पोटेंशियल से नहीं, आपको किसी के प्रेजेंट एफर्ट से प्यार मिलता है, और अगर ये इंसान प्रेजेंट में एफर्ट नहीं डाल रहा है तो फिर वो प्यार ग्रो नहीं हो सकता है, वो सिर्फ डिस्टेंस ही ग्रो होता जाएगा धीरे धीरे। इसलिए अपनी एनर्जी को उन वर्ड्स का वेट मत करवाइए जो आज तक नहीं आए हैं। आप क्लैरिटी डिजर्व करते हैं, ये कंफ्यूजन, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं। सो और क्लैरिटी ना पुश करने से नहीं आती है, क्लैरिटी नेचुरली आती है, और अगर ये इंसान नेचुरली क्लैरिटी की तरफ बढ़ ही नहीं सकता है क्योंकि ये सिर्फ हर समय ये 7 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ही रहना पसंद करते हैं, तो फिर कब तक आप उनके वर्ड्स का उनके एक्शंस का वेट करते रहेंगे? अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन दीजिए, अपने आप को ओपन रखिए। आई एम श्योर कि यू नो जैसे जैसे आप इस इंसान से अपनी एनर्जी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कट ऑफ करेंगे, आप अपने आप को ओपन करेंगे एक नए प्यार की तरफ, और वो प्यार जो आपको वहां मिलेगा जहां आप खड़े हैं, ना कि जहां पे आपको हर समय अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलते रहना पड़ेगा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।